रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये ABCD स्क्वायर है जिसके ऑल फोर साइड्स हैं इक्वल और ऑल जो है फोर एंगल्स 90 डिग्री। लाइन सेगमेंट DX देखिए ये, और ये साइड BC को X पर इंटरसेक्ट कर देता है। दूसरा एक डायगोनल है AC और यह DX को O पर इंटरसेक्ट करता है सच दैट COD एंगल जो है 105 डिग्री होता है। तो OXC जिसके वैल्यू X डिग्री है, इनके आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच ऑफ द एंगल। ओके, एज वी नो स्टूडेंट्स, diagonal, each diagonal, okay, diagonal of a square bisect each angle and each angle of square measure, each angle of a square measures 90 डिग्री। तो इस हिसाब से आपका देखिए ये जो है therefore क्या हो जाएगा, एंगल OCX जो है 1/2 एंगल BCD, दैट मीन्स हाफ इंटू 90 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल OCX, इन ट्रायंगल OCX देखिए साइड XO प्रोड्यूस टू D, साइड XO प्रोड्यूस्ड टू, ओके, इज प्रोड्यूस्ड टू, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल COD क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल COD हो जाएगा एंगल OCX, ओके, प्लस एंगल OXC, ओके, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहां से क्या है कि COD देखिए कितना है 105 डिग्री, और OCX जैसा कि हमने दिखाया कि 45 डिग्री फाइंड आउट करके, और OXC देखिए X डिग्री है, और यहां से X डिग्री का वैल्यू आ गया 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज क्या हो जाएगा 0, एंड 10 में 4 गया 6, यानी आपका X डिग्री का जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वह हो गया आपका 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, लाइन सेगमेंट AX and CY bisects angle A and angle C respectively. You have to prove AX parallel CY. Okay students, so first of all given लिखते हैं। ओके, गिवन में क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and here AX and CY bisects angle A as well as angle C. AX and CY bisect angle A as well as एंगल C। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में दिखाने को AX पैरेलल CY ये है, टू प्रूव ओके AX पैरेलल CY। अब इस तरह से देखिए कि क्या है कि एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होने के कारण इक्वल होते हैं। जस्ट इन प्रूफ वी नो दैट
अपोजिट एंगल्स ऑफ, ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इन एबीसीडी पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल हाफ ऑफ एंगल सी फ्रॉम यूक्लिड में एक्सियोम से, जैसा कि यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा कि अगर कोई दो इक्वल है तो उसका हाफ हाफ भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इस ए के हाफ को आप यहाँ पर एंगल 1 रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहाँ एंगल 2 रिप्रेजेंट कर दीजिए, ओके, दिस वन एंगल 1 एंड एंगल 2। अब यहाँ रीजन को मेंशन कर दो कि AX एंड CY बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, दैट इज वाई दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, हाफ एंगल A 1 हो जाएगा एंड हाफ एंगल C जो है वो एंगल 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए DC और AB पैरेलल है, इसको मैं 3 ले लेता। नाउ ओके, AB पैरेलल BC एंड CY इज ए ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल CD and CY is a transversal, CY is a transversal, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 2 जो है वो आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 2, these are pair of alternate interior angles, so that's why they are equal। ये आप इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर दो, इक्वेशन 2, अब देखिए 2 2 के इक्वल 1 और 3 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला 1 और 3 इक्वल, 1 एंड 3 आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जरा देखिए ध्यान से, 1 और 3 जो है यह कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, XAB CYB, these are corresponding angles, okay, आप लिखिए these are corresponding angles, these are corresponding angles। कौन कौन लाइन पर बनाता है, कौन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, corresponding angles by whom they are made, by which transversal intersect them, okay, corresponding angles and formed by transversal AB, formed by transversal by cutting, okay, transversal AB to the lines, to the AX and YC line segment, to the line segments, okay, AX and YC, AX and CY, that's why हम लिख सकते हैं कि AX CY क्या हो जाएगा, so AX line segment parallel to CY, ओके स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूव करके दिखाना था एंड यू हैव प्रूव्ड लाइक दिस एंड इट इज द कंफर्टेबल मेथड एंड आल्सो दिस 2 क्वेश्चंस आर ओके मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल में आपके फिगर है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी का ये देख रहे हैं आप, बाइसेक्टर है BP और D के बाइसेक्टर हैं DQ और ABCD में CB देख लीजिए, ओके, CD
and AB, here CD प्रोड्यूस्ड से और AB प्रोड्यूस्ड से ये मीट करते हैं, CD से P और CD प्रोड्यूस से और AB प्रोड्यूस से Q पर। आपको दिखाना है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 1/2 एंगल B प्लस एंगल D। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है लिख देते हैं। गिवन में क्या क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल पहले से है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ, here बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and angle D meet CD and AB produced, okay, CD and AB produced at P and Q respectively. Just you have to prove angle P plus angle Q 1/2 angle B plus angle D. Now students, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे और यहाँ से देखिए कि आपका जो ट्रायंगल का जो नेम होगा वह होगा AQD, one of the triangle, BCP another triangle. As you know, sum of three angles of a triangle is 180 degree. Okay, so we use angle sum property of a triangle from triangle AQD. Okay, from ट्रायंगल AQD, ओके, जैसा कि देख रहे हैं कि A प्लस एंगल Q प्लस ADQ, एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल ADQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। This is equation first, and now another triangle from triangle CPB, from triangle CPB, triangle CPB, जहाँ कौन कौन सा एंगल है? एंगल C है प्लस एंगल P है प्लस CPB में एंगल हो जाएगा CBP, एंगल CBP is equal to 180 degree. This is also from angle sum property of quadrilateral, angles sum property of quadrilateral, sorry triangle. एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 and 2, ओके, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, जहां से क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल ADQ प्लस एंगल CVP इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर देखिए ADQ जो है, ADQ ये हाफ ऑफ एंगल D है और CBP ये हाफ ऑफ एंगल B है। सो जस्ट एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल D और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल B, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सॉरी, ये प्लस करने पर 360 आता और यहाँ पर 360 के बदले आप क्या लिख सकते हो? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, और आप यहाँ लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, ABCD में क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ यूज किया हमने। A को A से कैंसिल कर दिया, C को C से कैंसिल कर दिया, हमारे पास रह गया एंगल P प्लस एंगल Q जो रिक्वायरमेंट है, इज इक्वल टू
देखिए एंगल बी में से ये हाफ एंगल बी माइनस हो जाएगा, एंगल बी माइनस हाफ एंगल बी, किसी भी कंप्लीट में हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा। अगेन एंगल डी माइनस, देखिए यहां से जाएगा हाफ एंगल डी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, बी में से आप हाफ भी माइनस करोगे तो आ जाएगा हाफ, ओके, बी प्लस हाफ एंगल डी। तो यहां से आप कॉमन ले लो, राइट साइड में हाफ आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू और हाफ कॉमन, और एंगल बी प्लस एंगल डी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जैसा कि दे रहा था सॉल्यूशन में P प्लस Q को इक्वल टू हाफ एंगल B प्लस एंगल D। इन दैट केस जबकि आपका D का बाइसेक्टर जो है वह AB के प्रोड्यूस से और एंगल B का बाइसेक्टर जो है वह CD प्रोड्यूस से और क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है मिलता है। तो आपको ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ O इज ए पॉइंट विद इन ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है यहाँ, ओके, और वो एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो इज ए पॉइंट विद इन इंटीरियर। आप जैसे देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल के नेमिंग कर दो और ये B से D को आप ज्वाइन कर दो, A से C को ज्वाइन कर दो। अब कहता है कि O जो है एक पॉइंट है इंटीरियर, अब कह रहा है कि OA प्लस OC और प्लस OB प्लस OD, ये OB प्लस OD ये ग्रेटर देन हो जाएगा AC प्लस BD। तो आप क्या करो कि इसको ज्वाइन कर दो, A से O को ज्वाइन करो, ओके, अगेन इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ओके। ये आपके पास तो है ही, ज्वाइन करना है कंप्लीटली, और कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया AC और BD को, ओके। तो जस्ट यू इमेजिन, यानी कि गिवन लिखिए, इमेजिनेशन गिवन, एजम्पशन भी आप कह सकते हैं, गिवन यानी एजम्पशन, और एजम्पशन में क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल O is the point within ABCD, O is a point within it, within it, okay. Just you have to prove, okay, to prove OA plus OB plus OC plus OD is greater than AC plus BD। अब क्या है देखिए कि यहाँ पर हमने ज्वाइन किया AC और BD को जो पहले से नहीं था, ओके, तो कंस्ट्रक्शन ही हो गया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, A to C and B to D। अब यहां से हमारे पास में दो ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल AOC में और दूसरा ट्रायंगल BOD में। यूज करेंगे इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, जहां वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is greater than third side, okay, as we know that sum of any two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle is greater than third side, जहां से क्या आएगा कि आप देखिए कि इन ट्रायंगल AOC पहले आकर के फ्रॉम ट्रायंगल यूज करेंगे इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रायंगल OAC, ये मिलेगा हमारे
पास में OA प्लस OC ग्रेटर देन AC और फ्रॉम ट्रायंगल OBD, फ्रॉम ट्रायंगल OBD जहां मिलेगा OB प्लस OD ग्रेटर देन BD। अगेन ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। ओके, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD और ग्रेटर देन हो जाएगा AC प्लस BD, AC प्लस BD। आप देख लो कि प्रूव्ड यही करना था, और लास्ट में आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन फॉर यू एंड जस्ट इट इज इम्पोर्टेंट। एवरी क्वेश्चन हैज अ रियल इम्पोर्टेंस। इफ यू अंडरस्टैंड देन your target, your achievement will be positive. Students, question number 5 है, in the adjoining figure ABCD square है, ABCD square है, all four sides इनके इक्वल, PQR 90 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, PB इक्वल QC इक्वल DR, ये भी दिया है, और आपको प्रूव करके दिखाना है QB RC के इक्वल। ओके, QB RC के इक्वल, PQ QR के इक्वल, PQ और QR इक्वल, और जब ये दोनों हो जाएगा तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आपको QPR जो है 45 डिग्री दिखाने में सुविधा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन, जहां क्या है ABCD स्क्वायर दिया है, इज ए स्क्वायर, और यहां पर आपको ऑल फोर साइड्स जो है इक्वल है, ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल मिल जाता है। साथ में दिया है PQR पॉइंट्स P, Q and R, R on the side, R on द साइड्स, कौन कौन सा साइड्स पर है ये, तो AB, BC एंड CD रेस्पेक्टिवली, सच दैट क्या क्या है, सच दैट आपको दिया है, देखिए वहां BP, ओके, PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR। अनदर थिंग जो दिया है वह दिया है एंगल PQR 90 डिग्री, जो PQR ट्रायंगल में है, और यहां से हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वह है QB नंबर 1 में इक्वल टू RC, नंबर 2 में है PQ इक्वल टू QR, जो कि ट्रायंगल PQR में होगा। नंबर 3 है एंगल QPR इक्वल टू 45 डिग्री। तो जस्ट वी हैव टू प्रोसीड, ओके, टू द फर्स्ट। देखिए क्या है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, जैसा कि जानते हैं ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ओके, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, एंड ऑल ऑफ इट्स एंगल्स, एंगल्स आर राइट एंगल, एंगल्स आर राइट एंगल, ओके। तो इस आधार पर BC और CD क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा CD, जहां BC दो खंड में है, दो पार्ट में, BQ प्लस QC इक्वल टू CR प्लस DR। अब यहां से क्या है, देखिए वहां QC DR के इक्वल है, QC DR इक्वल, आप यहां लिख दो कि सिंस QC इक्वल DR, और तब आपका रिजल्ट BQ CR यानी QB BQ हो गया और CR RC हो गया। ये पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया, पार्ट फर्स्ट प्रूव्ड। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल
PBQ और QRC में चलेंगे कंग्रुएंट करने के लिए। ओके, पार्ट 2। तो फ्रॉम ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल, अब ये देखना है कि B के बदले C है, Q के बदले R है, Q के बदले R, ओके, और B के बदले क्या है, B के बदले है C। ओके, तो B के बदले C हो गया और यहां पर Q हो गया। और जहां से देखिए क्या क्या हमारे पास मिलता है, देखिए ये PB इक्वल टू QC है, PB इक्वल टू QC वहीं से दिया है, ये हमें कहीं से अलग से जरूरत नहीं है लेने की। PB QC फ्रॉम गिवन। अनदर थिंग जो है वह B और C राइट एंगल है, ये भी कहीं से ऑल एंगल जो है स्क्वायर का, स्क्वायर हैज ऑल राइट एंगल्स, ऑल हैज राइट एंगल्स। या ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन सीधा लिखना है, फ्रॉम गिवन। ओके, और थर्ड जो आपका मिला है यहाँ QB RC, देखिए ये रहा QB और RC जो प्रूव्ड आपने किया, QB RC, QB फर्स्ट में आ रहा है QB, और RC जो है सेकंड ट्रायंगल में आ रहा है, ये प्रूव्ड अब लिखना है। और ट्रायंगल जो है आपका, जो आपने PBQ और दूसरा अनदर ट्रायंगल QCR लिया था, ये आपका हो गया कंग्रुएंट बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS, बाय SAS कंग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, अब दूसरा आपका था जो PQ और QR लाना है, तो देखिए PQ और QR यहीं से मिल जाएगा आंसर। ओके, PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू QR एंड फ्रॉम CP तो कंप्लीटेड, पार्ट 2 प्रूव्ड। ओके, पार्ट सेकेंड हो गया प्रूव्ड। Another for third part, देखिए in triangle PQR, just we have to go in triangle PQR, ये थर्ड के लिए, in triangle PQR which is isosceles triangle PQ और QR इक्वल, हमने प्रूव किया PQ इक्वल QR। ओके, जस्ट प्रूव्ड। और यहां से PQ के सामने जो एंगल QRP है, QRP और QR के सामने, देखिए QR के सामने ये QPR, रीजन आप यहां दे दो, ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। और देखिए अब एक एंगल PQR जो है, एंगल PQR 90 डिग्री दिया है एंड वी हैव टू प्रूव QPR, तो QPR जो है, नाउ यू नो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स जो है वह 180 डिग्री है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट में आ जाएगा एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ 180 डिग्री, जो सभी जानते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यू हैव टू फाइंड QPR, तो QPR रहने देंगे एज रिमाइंडर, QPR इन द सेम, और PQR के लिए 90 डिग्री जो हमारे पास उपलब्ध है, और PRQ देखिए PRQ इसको QPR दोहरा देंगे, और आप इसको यूज में आप यहाँ कर सकते हैं कि एंगल PRQ इक्वल एंगल QPR। ओके, दिस इज फ्रॉम कहाँ से, अबव, दिस वन प्रूव्ड अबव। अब देखिए QPR जो है वह ट्वाइस ऑफ एंगल QPR आ गया, और ये 180 में से आप 90 डिग्री, जो दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ से 2 निकाल करके QPR को आप जो है सिंगल छोड़िए और 90 डिग्री बाई 2 लिखिए।
जो 45 डिग्री है। एंड यही तो था आपको प्रूव करना, एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि आपको बताते आ रहे हैं कि NCERT कंप्लीशन के बाद मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से जो है सीरीज देता हूं। इसमें RS अग्रवाल, RD शर्मा और कुछ चुनिंदा बुक से आपको प्रॉब्लम्स डालता हूं जो आपके लिए फायदेमंद होता है, नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन बट आने वाला भी समय है, कॉम्पिटिटिव एज है, तो आपको उसमें आपको यूज करने का जरूरत पड़ेगा।